नमस्कार बच्चों। आज बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व व्याख्यान की निरंतरता में आज हम श्रद्धा सर की ही व्याख्या करेंगे। आगे का अवतरण देखिए। सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। तो ये प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के तीसरे महत्वपूर्ण सर्ग श्रद्धा सर्ग से चयनित किया गया है। और प्रारंभ में जब इस सर्ग में मनु एक मधुर वाणी को सुनते हैं तो उनके मन में एक कौतूहल सा जागृत हो जाता है। और श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा है। उस समय उस कोमल मधुर वाणी को सुनकर मनु को जो अनुभूति हुई है, इसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है ना। तो सुना ये मनु ने मधु गुंजार। कवि कहते हैं कि जब उस आगंतुक ने कमल के समान कोमल मुख को झुकाए हुए भमरी की मधुर गुंजार की भांति वाणी में ये पंक्तियां मनु से कहीं, तब मनु का हृदय आनंदित हो गया। अर्थात मनु ने श्रद्धा का जब कथन सुना और वह कथन भ्रमरी की मधुर गुंजार के समान अत्यंत ही आनंद पहुंचाने वाला था। अभी तक की जो पंक्तियां थीं, ऊपर जो वर्णन किया गया था, उसमें कहीं भी आगंतुक का परिचय नहीं दिया गया है, परंतु यहाँ यह अनुमान हो गया इन दो पंक्तियों में कि वह कोई सुंदर मृदुभाषिणी लज्जाशील करुणामयी नारी ही है, क्योंकि उसका मुख कमल के समान तथा वाणी भ्रमरी की गुंजार जैसी मधुर कही गई है ना। देखिए, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, है ना। आनंद पूर्वक उस मधुर वाणी को सुना। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में स्वाभाविकता ये, क्योंकि जब आगंतुक के कमल का मुख को कमल माना गया है, तो उसकी वाणी को भंवरी की गुंजार मानना युक्ति संगत ही है। कवि पुनः कहते हैं कि उस मधुर वाणी को मनु उसी प्रकार अनायास निकली हुई जान पड़ रही है, जैसे आदि कवि के मुख से अचानक से कोई मधुर छंद निकल पड़ता है। तो वो जो सुंदरी है, उसका मुख क्या है, कमल के समान सुंदर है, और उसकी मधुर वाणी आदि कवि के कोई प्रथम छंद के समान ही मनोरम जान पड़ रही है, प्रथम छंद के समान ही मधुर जान पड़ रही है। आगे की पंक्तियां देखिए। एक झटका सा लगा सहर्ष। कवि कहते हैं कि उस मधुर वाणी को सुनते ही मनु के रोम रोम में निखरने लगे लुटे से कौन। मधु के रोम रोम में हर्ष की विद्युत लहर सी प्रवाहित होने लगी
और वे अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मानो कोई उनके हृदय रूपी धन को निरखने लगे लुटे से कौन हृदय रूपी धन को लूटे लिए जा रहा है। यहाँ पे अभिप्राय ये है कि मनु को अपना हृदय उस ओर आकृष्ट होता सा जान पड़ने लगा। गा रहा यह सुंदर संगीत और वह मुग्ध तथा आश्चर्यचकित होकर उसी ओर देखने लगे जिस ओर से वह मधुर वाणी आई थी। वह मधुर वाणी उनको सुनाई दी थी। कुतूहल रह न सका, फिर मौन। मनु का मन यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि आखिर ये कोमल कंठ से ये जो वाणी निकली है, पर उन्हें अपने मन की कौतूहलता अधिक देर तक दबाकर नहीं रखनी पड़ी। उनको एक कौतूहल सा हो गया, एक जानने की इच्छा हो गई, कि जिज्ञासा हो गई कि ये एकांत में ये कौन है, इतनी मधुर वाणी में बोलने वाला ये कौन है। इस कारण मनु फिर मौन ना रह सके। तो इन पंक्तियों में देखिए, ऊपर की इन 4 पंक्तियों में एकांत निर्जन स्थान पर प्ले की उस भयंकरता से व्याकुल मनु, है ना, और सहसा ही किसी अन्य व्यक्ति का स्वर उन्हें सुनाई दिया। तो एक जिज्ञासा और एक कौतूहल जो होता है, उसके विषय में जानने की एक इच्छा जो होती है, शक्ति, उसी का यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। और अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। तत्संप्रदान भाषा, सुंदर भाषा का प्रयोग हुआ है। आगे की पंक्तियां देखिए। अगला छंद है, और देखा ये सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति वह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन कीड़ित जो शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। साल एक शाल का वृक्ष होता है, यहाँ पर उसी का वर्णन करा है। और इंद्रजाल कहते हैं जादू को, है ना। अभिराम माने सुंदर, और अनुकृति कहते हैं नकल करना, काया शरीर, और मधु वसंत, है ना। तो इसमें भी कवि ने उसी समय का वर्णन करा है कि जब एकाकी शिलातल पर निराश मनु बैठे हुए हैं, उस समय श्रद्धा ने आकर मधुर स्वर में जब उनका परिचय पूछा है, तो उसी का यहाँ पर वर्णन करा है। कवि कहते हैं कि मनु को अपने सामने और देखा वह सुंदर दृश्य। सुंदर दृश्य मतलब अत्यंत ही रूपवान, है ना। अपने सामने नारी मूर्ति दिखाई दी, जो उनके नेत्रों पर मोहक जादू डाल रही थी। नैन का इंद्रजाल अभिराम, अर्थात उन्हें अत्यंत ही आकर्षक प्रतीत हो रही थी। और यही कारण था कि जो ही उन्होंने उसे देखा, तो ही वह उसकी ओर आकृष्ट हो गए। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव मतलब कुसुम कहते हैं फूलों को, फूलों का वैभव अर्थात फूल, है ना। चंद्रिका में से लिपटा घनश्याम, चंद्रिका चांदनी, और घनश्याम कहते हैं काले बादलों को, है ना। तो कवि कहते हैं कि उस सुंदरी का शरीर ऐसा जान पड़ता था मानो वह फूलों से पूर्ण कोई लता हो। कुसुम वैभव में लता समान, फूलों से पूर्ण, फूलों से लदी हुई कोई लता, कोई डाली हो, या फिर चंद्रिका में लिपटा घनश्याम,
या काले काले बादलों से घिरी हुई कोई श्वेत शुभ्र चांदनी हो। कवि ने चंद्रिका से लिपटा घनश्याम कहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह बाला श्याम वर्ण की थी, और इसलिए उसका यह अर्थ भी नहीं कोई श्याम बादल जो कि चांदनी से लिपटा हुआ हो, अपितु उचित नहीं है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि रमणी जो सुंदरी है उसने नीला परिधान धारण कर लिया है, इसलिए यहाँ नीले वस्त्र की उपमा मेघ से तथा उसके गौर वर्ण की उपमा चांदनी से की गई है ना। तो ऐसा ध्यान पड़ता है मानो फूलों से लदी हुई कोई लता हो अथवा चांदनी से भीगी हुई हो और कोई नीला बादल हो है। फिर है हृदय की अनुकृति वह उदार। कवि कहते हैं कि उस सुंदरी का वह तन उसके हृदय की ही अनुकृति कहते हैं नकल को, है ना, प्रतिमूर्ति अनुकृति था, अर्थात शरीर बाहर से जितना मनोहर जान पड़ता था उतना ही उसका हृदय भी उदारता से ओतप्रोत था। एक लंबी काया उन्मुक्त और वो रमणी वो सुंदरी लंबा शरीर एवं कोमल काया थी उसकी, और हृदय भी विशाल और सुकुमार ही था, अर्थात उसका बाहरी तन और अंतर्मन दोनों ही सरल और सुंदर थे। कवि कहते हैं कैसे, मधुपवन कीड़ित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, है ना, कि जिस प्रकार कोई लघु शाल वृक्ष, साल का वृक्ष मैंने बताया ना, लघु छोटा शाल वृक्ष सुंदर सुरभि युक्त पवन के झोंकों से हिलोरे लेता हुआ प्रिय जान पड़ता है, उसी प्रकार उस बाला के शरीर से भी अत्यंत भीनी भीनी सौरभ संयुक्त अत्यंत भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। वह सुंदरता की प्रतिमा सहज ही बहुत प्रिय जान पड़ रही थी। तो कवि ने इन पंक्तियों में उस सुंदरी को अपूर्व रूपवती कहा है, और यहाँ उनका अभिप्राय है कि उसका शरीर जितना सुंदर था वह मन से भी भावनाओं से भी उतनी ही सुंदर थी। यहाँ पर एकांत में बैठे हो अकेले मनु के सामने श्रद्धा सुंदरी अचानक आई है, तो मनु को ऐसा लग रहा है कि मेरे सम्मुख कोई इंद्रजाल के समान अत्यंत ही आकर्षण लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जादू से ये यहाँ पर प्रकट हो गई हैं। चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, यहाँ श्रद्धा के मुख तथा नीले उसके जो वस्त्र हैं उनके सौंदर्य की व्यंजना की गई है ना। आपको नील परिधान बीच सुकुमार खुलरा मधुल खुला अंग, मतलब नीले परिधान के बीच में उनका जो सौंदर्य है वो चांदनी के समान शोभित हो रहा है। अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्ष आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है ना। तो आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के व्याख्यान में इसी की निरंतरता में आगे के अवतरण की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद बच्चों।